आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 31। कहानी का टाइटल है किस मी माय लव। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। रुद्राक्ष ने रिदम को बेड पे बैठाया और उसे किस करने लगा। अभी कुछ सेकंड ही हुए थे कि कोई बेधड़क उनके कमरे में घुस गया। जब उन दोनों ने अंदर का नज़ारा देखा तो दोनों ही बिल्कुल हड़बड़ा गए और नीचे गिर गए। रिदम अचानक हुई इस आवाज़ से रुद्राक्ष से झटके से दूर हो गई, पर बेचारी की फूटी किस्मत, वो भी बेड के नीचे ही गिर पड़ी। आह! रिदम ने दर्द से कराहते हुए उठी। वहीं शिवाय जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके ऊपर रावी। वो दोनों आंखें फाड़े फाड़े रुद्राक्ष और रिदम को ही देख रहे थे। रिदम को काफ़ी शर्म आ रही थी। उसके मन ही मन कह रही थी, शिवाय और रावी ऐसे कैसे बिना नॉक के रूम के अंदर घुस गए। अभी भी आंखें फाड़ कर मुझे ही घूर रहे हैं। इनकी तो मैं आंखें नोच लूँगी। रुद्राक्ष ने रिदम को उठाकर बेड पे बिठा दिया और फिर शिवाय और रावी की तरफ बढ़ गया। शिवाय और रावी ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया ताकि रुद्राक्ष उसे उठाने में उनकी मदद करे। रुद्राक्ष उन लोगों के पास से गुजरते हुए नीचे झुका और अपनी फाइल उठा ली जो उन लोगों की वजह से नीचे गिर गई थी। शिवाय और रावी आंखें फाड़े फाड़े रुद्राक्ष को ही देखने लगे। शिवाय ने चिढ़ते हुए कहा, भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको मुझसे ज़्यादा इस फाइल की फिक्र है। मैं तो आपका सगा भाई हूँ ही नहीं ना। आप उस फाइल को ही अपना भाई बना लेना। उनके ऐसे कहने से रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और रिदम को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। आई ओके? रिदम ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। शिवाय ने गुस्से में रावी से कहा, क्या तुम मुझे आज झपटा कर दोगी? बस मेरा बस चलता, सच्ची में मैं तुम्हें चपटा कर देती। रावी ने मुंह ऐंठते हुए कहा। शिवाय चिढ़ गया और घूरते हुए कहता है, उठो मेरे ऊपर से भूतनी की शक्ल वाली औरत, बेताल जैसे मेरे ऊपर चढ़ के बैठी हो। रावी गुस्से में तलमलाते हुए बोलती, हाँ तो मुझे भी गधे के ऊपर बैठने का शौक नहीं है। क्या तुम्हें सिर्फ ढेंचू ढेंचू करने के अलावा कुछ और नहीं आता है? ये बोलते ही रावी उसके ऊपर से उठ गई। शिवाय भी अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उठने लगा कि तभी रावी का फ़ोन रिंग करने लगा। कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे नजरिया हिला दे हिला दे हिला दे कमरिया। शिवाय रावी को घूरने लगा। उसे अपनी हालत देखकर तरस आ रही थी। वहीं रावी को उसे चिढ़ाने लगी और उल्टा अपनी कमर भी हिलाने लगी और अपना हाथ अपनी कमर पर रखकर शिवाय की नकल उतारने लगी। शिवाय की नज़र उस पर टिक गई। उधर रिदम और रुद्राक्ष भी जा चुके थे, क्योंकि उन्हें इन पागलों के चक्कर में पड़कर पागल नहीं बनना था। शिवाय अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा तो रावी हैरानी से उसे देखने लगी और वहाँ से भागने लगी कि तभी शिवाय ने उसे पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए कहा, बहुत दांत दिखा रही थी ना? शौक है ना तुम्हें बहुत दांत दिखाने का? मेरी कमर तोड़कर मुझे कुब्जा बना दिया और खुद खिसक ली। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें कब कुब्जा बनाया? तुम तो ऑलरेडी हो। ये बोल के रावी हंसने लगी। तुम पागल हो क्या? शिवाय ने गुस्से में कहा, ज़्यादा दांत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तब से देख रहा हूँ बस दांत दिखाए जा रही है। तुम्हारे दांतों से हीरे नहीं झड़ रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मुझे जाने दो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये बोलकर रावी जैसे ही जाने लगी, शिवाय ने उसे अपने पास खींच लिया और रावी का सिर उसके सीने से टकरा गया। उधर दूसरी तरफ रुद्राक्ष और रिदम गार्डन में बने झूले पे बैठे थे। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी गोद में बिठा कर रखा था। उसे ही एकटक निहार रहा था। उसे काफ़ी प्राउड फील हो रहा था कि उसकी वाइफ बेहद सुंदर है और बाकी लड़कियों से अलग भी। जहाँ बाकी लड़कियाँ रुद्राक्ष की हैंडसम लुक्स पर और उसके पैसों पर मरती हैं, वहीं रिदम को इसके कोच लेना देना नहीं है।
उल्टा रुद्राक्ष उसकी खूबसूरती का दीवाना है। हाँ, लेकिन ये भी सच था कि वो उसके जिस्म से प्यार नहीं करता था, बल्कि वो सिर्फ उसकी रूह से प्यार करता था। रुद्राक्ष ने कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की। पर रितम को अपने करीब अपने पास रखने के लिए वो अपनी सारे हदें तोड़ भी सकता था, किसी की जान भी ले सकता था, और वो अपनी रिदम से ना बयां करने वाली मोहब्बत करता था, बेइंतहा मोहब्बत। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आखिर में रिदम ने तंग आकर पूछ ही डाला। अब उसे रुद्राक्ष की नजरें खुद पर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। किस मी? रुद्राक्ष ने दो टुक में जवाब दिया। रिदम मुंह खोलते हुए देखती रह गई। रिदम ने खुद से कहा, इन्हें क्या बीच बीच में क्या हो जाता है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, बेशर्म इंसान। रुद्राक्ष ने जब उससे खुद से बड़बड़ाते हुए देखा तो अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे कोस लिया हो तो अब जल्दी करो, वरना पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस लूँगा। रिदम को तो रुद्राक्ष की बातें सुनकर ही चक्कर आ रहे थे। कोई इतना पेशेंट कैसे हो सकता है? मैंने तो भगवान से प्रार्थना किया था कि मेरी झोली में प्रिंस चार्मिंग डाले, पर उन्होंने मेरी झोली में एक डेविल को डाल दिया जो अपनी जिद को बस पूरा कराना जानता है। वो सोच ही रही थी कि उसे अपनी गर्दन पर दर्द का एहसास हुआ। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्राक्ष उसे बाइट कर रहा था। रिदम रुद्राक्ष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। वो अपने हाथ पैर भी चला रही थी, पर रुद्राक्ष तो उसे किसी भी तरीके से छोड़ नहीं रहा था, बल्कि वह एक फेविक्विक की तरह उसके ऊपर चिपक गया था। लगभग आधे घंटे के बाद रुद्राक्ष ने उसे छोड़ा, पर वो अब भी सरकास्टिकली सेटिस्फाइड नहीं लग रहा था। वो रिदम की गर्दन को देखने लगा, जो काफ़ी लाल हो गई थी। उसने उसके गाल पर लाइट किस किया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा था ना, थोड़ा भी लेट हुआ तो पूरे इंटरेस्ट के साथ वापस लूँगा। रुद्राक्ष की बातें सुनकर रिदम बेबसी से उसे देखने लगी। आखिर ये आदमी इतना जिद्दी क्यों है? तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी का ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव से टिनी FM जान के साथ।